हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं इंजीनियरिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद स्टार टू डेटा और डेटा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। फ्रेंड्स, उन पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ सिंपल एग्जांपल से आपको सबसे पहले वो जो चीजें हैं जो हमने पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज करें। मतलब कैसे, देखिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में लेता हूँ स्टार, जो इस तरह से है। ओके, ये है मेरा टर्मिनल ए, ये है मेरा टर्मिनल बी, ये है मेरा टर्मिनल सी। मैं इसके लिए कोई वैल्यू लेता हूँ। कंसीडर कीजिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 ओहम, यहाँ पे लेता हूँ 4 ओहम, यहाँ पे लेता हूँ 5। ओके, अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो स्टार है इसको मुझे इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट करना है। अगर दिए हुए स्टार को मुझे इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो मैं कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, ध्यान से, तो मैं हर दो टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, देखिए टर्मिनल ए और टर्मिनल बी है तो ए और बी के बीच में मैं एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दूंगा। ओके, और इसको टर्मिनल ए और बी के बीच में मैंने ऐड किया, इसको नाम दे दूंगा मैं आर ए बी। ओके, उसके बाद में क्या करना है मुझे, टर्मिनल बी और सी के बीच में और एक रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा आर बी सी। और उसके बाद में टर्मिनल ए और टर्मिनल सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा आर ए सी। स्टार का डेल्टा तभी बनता है जब उसका जो न्यूट्रल पॉइंट रहता है स्टार का, उसको हम एलिमिनेट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो ध्यान में रखना, हर दो टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐड। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसको हमें निकालना है तो हमारे टर्मिनल कभी चेंज नहीं होंगे। मतलब टर्मिनल ए जैसा था वैसा ही है, टर्मिनल बी भी आपका जैसा था वैसा ही रहेगा, और टर्मिनल सी भी जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे रहेगा। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे होंगे, जो हर टर्मिनल से एक रेजिस्टेंस निकलता था अब वो वहां पे ना रहते हुए हम क्या करेंगे, तो एक कॉमन रेजिस्टेंस हर दो टर्मिनल के बीच में ऐड करें, लाइक दिस। ओके, तो टर्मिनल ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस दिखाया हमने, तो वो है आर ए बी। टर्मिनल बी और सी के बीच में है आर बी सी, और टर्मिनल सी और ए के बीच में है आर ए सी। ओके, अब फ्रेंड्स आपको मैं ये चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप बोलेंगे बच्चे जैसे प्रॉब्लम सर क्यों ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स उसके पीछे भी एक बहुत से इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं आज आपको 4 फॉर्मूले बताऊंगा। वो 4 फॉर्मूले अगर आपने ध्यान में रखे तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे चल के कि बहुत सारा स्टार डेल्टा को याद करना। ओके, तो ध्यान दीजिए कौन से है। तो सबसे पहले की तरफ हम मूव हो रहे हैं। अब मुझे स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कौन सा, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मैं उसके बारे में फिर यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान दीजिए, बाय यूजिंग स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, मुझे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है डेल्टा की, मतलब मुझे निकालनी है सपोज पहले आर ए बी जो टर्मिनल ए और बी के बीच में, बाद में आर बी सी, ओके, और उसके बाद में निकालनी है मुझे आर ए सी या फिर आर सी ए, जो भी आप बोले उस तरह से। ओके, तो इनकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो कम वक्त में अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिए, मेरे पास सिर्फ ये स्टार दिया हुआ है। जरा मेरी बात की तरफ गौर कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ ये स्टार दिया है, मतलब मेरे पास ये वाला सर्किट अपीयर है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए, फिर से आपको स्टार डेटा का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे है सपोज 2 ओम, यहाँ पे है आपको 4 ओम, यहाँ पे है आपको 5 ओम। ओके, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे आर ए बी निकालना है, आर बी सी निकालना है, आर ए सी निकालना है। किसका यूज करके, इस 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम का यूज करके। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो फ्रेंड्स ध्यान में रखना,
इसको कभी भी निकालना हो, मतलब जब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना हो, हमेशा ध्यान में रखना कि तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते वक्त में इसका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट मतलब कौन सा, उसकी वैल्यू क्या रहती है, तो ध्यान में रखना उसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे। पहले कोई भी एक लाइन से शुरुआत कीजिए, कोई भी एक, मैं ए से शुरुआत करता हूँ। ए का रेजिस्टेंस 2 है, बी का 4 है, तो मैं क्या करूंगा 2 into 4, देखिए मैं क्या करूंगा 2 into 4, ओके, बाद में प्लस 4 into 5, 4 into 5, बाद में 5 into 2। इस तरह से दो साइड का प्रोडक्ट करके उनकी क्या कर दूंगा, मैं सम कर दूंगा। और ये जो मेरा न्यूमरेटर होगा हर इसमें वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आपको हर वक्त ये ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधे सीधे भी इसके एडिशन करके प्रोडक्ट करके उसकी सम करके लास्ट आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा 5 into 2, ओके। और अब मुझे निकालना है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्विकली। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, मुझे सबसे पहले निकालना है ए बी। तो आपका ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए, ध्यान दीजिए, आपको अगर रेजिस्टेंस आर ए बी निकालना है तो तीन टर्मिनल में से कौन सा टर्मिनल का नाम यहाँ पे नहीं है, देखिए। तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, मतलब बची हुई लाइन है सी। तो आप क्या करेंगे, सी जो बची हुई लाइन है जो अटैच नहीं है, ओके, उसके रेजिस्टेंस से उसको डिवाइड कर देंगे, ओके। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 8 प्लस 20 28 प्लस 10 38 by 5, ओके। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 बराबर 0.6 ओम, इतना उसका आंसर आ जाएगा। मतलब आप जब भी इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 7.6। देखिए मैं फिर से बताता हूँ कैसे निकाला मैंने। आर बी निकालना है मुझे, आर बी मतलब टर्मिनल ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस। तो बची हुई लाइन है सी, तो सी का रेजिस्टेंस है 5, उससे इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे, प्रोडक्ट सम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट बीसी, आरबीसी निकालना है। आरबीसी मतलब बी और सी के बीच में, मतलब बची हुई लाइन है ए, तो ए का रेजिस्टेंस है 2, इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ये फिर से 38 by 2, मींस आपका आंसर आ जाएगा 19 होगा। इस केस में अगर हम निकाले तो क्या आ जाएगा 19। और लास्ट में आर ए सी निकालना है। आर ए सी मतलब ए और सी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस, तो बचा हुआ है लाइन बी, तो बी का रेजिस्टेंस है 4, तो उस 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 38 by 4, तो इसका मतलब 4 से अगर इसको डिवाइड किए 4 9 36, 2 बचे 0.5। तो इस तरीके से आप रिजल्टिंग स्टार से डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स देखिए, तो आर ए सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9.5 ओम, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, आर ए बी की 7.6 ओम, और उसके बाद में आर बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो आर बी सी इज इक्वल हो जाएगा 19 ओम, ओके। तो फ्रेंड्स आज इस प्रॉब्लम से हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जब कभी भी दिए हुए स्टार ये जो वैल्यूज है वो अगर डिफर करती होंगी, मेरी बात की तरफ जरा गौर कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर सपोज ये जो तीनों रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू अगर सेम नहीं होंगी, तीनों की तीनों अगर सेम नहीं होंगी, तो उस केस में अगर स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़े तो हमेशा ध्यान में रखना फ्रेंड कि न्यूमरेटर जो रहेगा आपका, न्यूमरेटर मतलब प्रोडक्ट सम ऑफ एडिशन साइड्स ऑफ दी स्टार नेटवर्क, मतलब ये जो भी स्टार नेटवर्क है उसकी जो एडिशन है, जैसे कि ये 2 और 4 इसका प्रोडक्ट प्लस 4 और 5 इसका प्रोडक्ट प्लस 5 प्लस 2 इसका प्रोडक्ट। आप जरूरी नहीं ए से शुरुआत करें, आप इससे भी शुरुआत किए, यहाँ से यहाँ तो भी आपका आंसर वही आएगा। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है जब कभी स्टार टू डेल्टा करे तो आपका न्यूमरेटर जो है वो क्या रहती है, हर दो साइड का प्रोडक्ट और उनकी एडिशन, मतलब प्रोडक्ट सम ऑफ दी स्टार, मतलब इस तरीके से उनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट एडिशन, और उसके अपोजिट रेजिस्टेंस से उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो उससे मिलेगा हमें हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्लियर। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डील्स विद, अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब अब आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा दिया है। सपोज आपको अभी डेल्टा है जिसकी वैल्यू अभी डिफर करती होगी, ओके,
लाइक दिस। ऐसा सपोज एक आपको डेटा दिया है, ठीक है, ऐसा डेटा दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे ऐसे अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। सपोज यहाँ पे है लाइन ए, यहाँ पे है लाइन बी, ओके, और यहाँ पे है लाइन सी, ठीक है। और यहाँ पे जो है हर एक लाइन है, तो मैं क्या कहते हैं, देखिए ए और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है, इसको नाम दे देता हूँ मैं आर ए सी। इसकी वैल्यू सपोज कंसीडर कीजिए 4 ओहम। ए और बी के बीच में जो है उसकी वैल्यू सपोज आर ए बी इक्वल टू 5 ओहम, ओके। और उसके बाद में जो यहाँ पे दिया है कौन सा, बी और सी, तो बी और सी के बीच में जो है इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम आर सी इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज कंसिडर कीजिए 1, ओके। ऐसे में 3 वैल्यू अलग अलग ले। अब मुझे क्या करना है, ये जो डेल्टा है इसको मुझे इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड जब कभी भी हमें इक्विवेलेंट डेल्टा का दिए हुए डेल्टा का इक्विवेलेंट स्टार निकालना हो तो क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करते हैं, देखिए हर एक लाइन के बीच में से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकालें। मतलब लाइन ए है, यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसको नाम दे देंगे आर ए। सी है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, इधर जोड़ देंगे, उसको नाम देंगे आर सी। बी से एक टर्मिनल निकालेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, नाम दे देंगे आर बी, ओके। अब हमें आर ए आर बी आर सी की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग आर ए सी आर ए बी एंड आर बी सी का यूज करके। तो फ्रेंड्स हम अगर इसका इक्विवेलेंट निकालें, मतलब हमें अगर ये स्टार होना, ये स्टार की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम इसकी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें दिया है, सपोज आर ए, यहाँ पे दिया है आर बी, यहाँ पे दिया है आर सी, ओके। और ये है टर्मिनल सपोज ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। और अब हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, देखिए अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमेशा हम क्या करेंगे, देखिए बाय यूजिंग डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए तो हमें निकालनी है सपोज वैल्यू आर ए, उसके बाद में निकालनी है आर बी, उसके बाद में निकालनी है आर सी, ओके। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए अगर हमें आर ए की वैल्यू निकालनी है तो अब हम उल्टा काम करेंगे। उल्टा मतलब कैसे, देखिए अब क्या करेंगे, हम देखेंगे आर ए किन दो रेजिस्टेंस के बीच में है, डेल्टा के किन दो रेजिस्टेंस के बीच में। तो आर ए है हमारा आर ए सी और आर ए बी के बीच में। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जिन दो रेजिस्टेंस के बीच में वो रेजिस्टेंस दिया है उन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, मींस 4 into 5 कर दिए। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो हमारा डेल्टा है उन डेल्टा के तीनों भी रेजिस्टेंस के एडिशन को लिख देंगे। मतलब जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा का पहला रेजिस्टेंस है 4, ये 5 और ये 1, तो इनका क्या करेंगे सम, मींस मतलब 4 + 5 + 1। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए 20/10 मींस आंसर विल बी 2 हम, यहाँ पे हमको मिल जाएगा आर की वैल्यू 2 हम। अब हमें आर बी निकालना है, आर बी निकालना है फिर से, हाँ किन दोनों के बीच में है, तो आर बी सी और आर ए बी के बीच में। तो आर बी सी और आर ए बी के बीच में तो उन दोनों का प्रोडक्ट, तो आर ए बी है 5, ये है 1 अपॉन फिर से इनकी सम 4 + 5 + 1, तो 5/10 और आंसर विल बी 0.5, ओके। और अब हमें निकालना है आरसी की वैल्यू, तो आरसी इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, किन दोनों के बीच में है आरसी, तो एक है आर ए सी और आर बी सी के, तो 4 × 1 अपॉन 4 + 5 + 1, तो आंसर विल बी 4/10 दैट इज इक्वल टू 0.4। तो फ्रेंड्स अगर हम आर ए आर बी आर सी को लिखे तो इनकी वैल्यू आ जाएंगी कितनी वैल्यू, तो ध्यान में रखिए 2 ओहम, आर बी की वैल्यू आ जाएंगी कितनी 0.5 ओहम और आर सी की वैल्यू आएगी 0.4 ओहम। तो यहाँ पे हमें दूसरा फॉर्मूला कौन सा ध्यान में रखना
है, हमेशा ध्यान में रखना जब कभी भी हमें अगर डेल्टा दिया है और उसका अगर इक्विवेलेंट स्टार निकालना है फ्रेंड्स, तो हमेशा ध्यान में रखना कि डेल्टा टू स्टार करते वक्त में स्टार का जो भी रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो सबसे पहले ये चेक कीजिएगा वो स्टार का रेजिस्टेंस डेल्टा के किन दो रेजिस्टेंस के बीच में है। जिन दो रेजिस्टेंस के बीच में होगा उन दो साइड का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय डेल्टा के तीनों साइड के सम से उसको डिवाइड करना है। सिमिलरली जैसे कि RA और RAB के बीच में मतलब 4 × 5 कर दिया मैंने और डिवाइडेड बाय तीनों के एडिशन, तो 20/10 का आंसर 2 आ जाएगा। RB जो है वो 5 और 1 के बीच में था तो 5 × 1 कर दिया, तीनों के एडिशन से डिवाइड कर दिया 0.5। और फ्रेंड्स RAC दिया है, RBC है, इससे भी निकालना होगा तो 4 × 1 डिवाइडेड बाय तीनों साइड से यानी कि 0.4। तो इस तरीके से आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इसी के बेसिस पे, इसी स्टार डेल्टा के, पर उस केस में आपके तीनों भी रेजिस्टेंस जो है उनकी वैल्यू सेम होंगी। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं आगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। आप समझिए मुझे स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कोई भी कन्वर्शन करना है, पर कन्वर्शन करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज? सपोज कंसीडर कीजिए कि मुझे दिया हुआ जो स्टार है उसके ऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे आ रही, यहाँ पे आ रही, यहाँ पे आ रही। ओके, या फिर मुझे जो डेल्टा दिया है उसके ऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, यहाँ पे आ रही, यहाँ पे आ रही, यहाँ पे भी आ रही। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस स्टार को उसके इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स हम जैसे कि जनरली करते हैं, इससे आपको एक फॉर्मूला मिलने वाला है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव में आपको बहुत काम में आएगा। ओके, तो तीनों भी रेजिस्टेंस सेम दिए है। अब समझिए मुझे ये जो स्टार है इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या कर दिया, रूल के हिसाब से हर दो लाइन, सपोज ये लाइन है मेरी A, ये है B और ये है C, तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया RAC, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया मैंने RAB और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने ऐड कर दिया, नाम दे दिया मैंने उसे RBC। ओके, अब मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी। सपोज मुझे RAB, RBC और RAC की वैल्यू निकालनी। इसका इक्विवेलेंट अगर मैं करूँ तो मेरा नेटवर्क कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, दिए हुए स्टार को मैं डेल्टा कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो नेटवर्क है उसका अपीयरेंस आएगा लाइक दिस। ओके, तो सपोज कंसीडर कीजिए ये है टर्मिनल A, ये है C, ये है B, तो मुझे अब इसकी वैल्यूज निकालनी है। सपोज मुझे निकालने है RAC, RAB और RBC की वैल्यू। तो बेटा हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ स्टार है उसको मैं डेल्टा बना रहा हूँ, मेरे पास ये तीनों रेजिस्टेंस दिए हुए, तो हमारा रूल क्या बोलते हैं, देखिए, बाय यूजिंग डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है हमारा स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन? रूल बोलता है अगर हमें RAB निकालना है, ओके, या फिर RBC निकालना है, या फिर RAC निकालना है, ओके, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने डायरेक्टली उसको इक्वल टू क्यों लिख दिया? बेटा हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपके स्टार की तीनों भी साइड, ना तो दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी की पूरी तीनों भी साइड की वैल्यू अगर क्या है, सेम है, तो हमेशा ध्यान में रखना आने हुए डेल्टा की भी वैल्यू जो होंगी तीनों साइड की वो हमेशा सेम होंगी। आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। ओके, तो मुझे ये जो डेल्टा निकालना है उसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो हमारा रूल क्या बोलता है, हम कैसे निकालते हैं, दिए हुए स्टार की जो रेजिस्टेंस है हम देखते हैं कि इन दो दिए हुए स्टार से डेल्टा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, तो हर दो साइड का प्रोडक्ट करके उनकी सम करते हैं। तो देखिए R × R, ओके, प्लस R × R प्लस उसके बाद में R × R अपॉन, कैसे निकालते हैं, तो कोई भी साइड का निकालना है। सपोज मुझे RAB की लिए निकालना हो तो ये R और ये R अटैच है, ये नहीं है, तो भी R से डिवाइड करना पड़ेगा।
RBC भी निकालो तो ये अटैच है तो ये R है, उसके लिए भी R से डिवाइड करना पड़ेगा, और RAC के लिए भी निकालो तो फिर से ये वाला R और ये वाला R सेम है, इसको अटैच है, तो बचा हुआ ये R है। मतलब किसी भी केस में गए तीनों भी साइड्स के, तो उस केस में नीचे में R ही आने वाला है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका R² प्लस R² बाय R इक्वल टू, हाँ कितना आएगा 3R² अपॉन R, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 3R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्टार दिया हुआ है और उसकी तीनों भी साइड के रेजिस्टेंसेस सेम है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी आप इक्विवेलेंट डेल्टा निकाले, आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली दो साइड के बीच में जो हम साइड का रेजिस्टेंस जो ऐड करके डेल्टा बनाया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दिए हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू के 3 टाइम्स, मतलब हर एक की वैल्यू होगी 3R, इसकी भी वैल्यू 3R, इसकी भी वैल्यू 3R। इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज कंसीडर कीजिए कि आपको अगर कोई ऐसा स्टार दिया है, देखिए आपको छुड़ाते बैठने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया। सपोज यहाँ पर वैल्यू है 4, इसकी भी वैल्यू 4, इसकी भी वैल्यू 4, और आपको बोला कि इसके इक्विवेलेंट डेल्टा के हर साइड का रेजिस्टेंस कितना रहेगा, तो आपको सोचते बचने की जरूरत नहीं, स्टार दिया है, डेल्टा निकालना है, तो 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 ओम। मतलब आने वाले डेल्टा की हर साइड जो होंगी ये 12 ओम की होंगी। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, जो मतलब छुड़ाने की तकलीफ है वो कम हो जाएगी, नहीं तो बैठेंगे वहां पे ऐसे करते तो आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम जाते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा डेल्टा टू स्टार। सपोज यहाँ पे अब डेल्टा है, जैसे यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे मुझे इस ये जो आर दिया हुआ है, सपोज मैं इस लाइन को ए बोलता हूँ, इसको बी, इसको सी, और इसको मुझे क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट स्टार निकालना। तो हर लाइन से मैं एक रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा इसके बीच में। ओके, ए से निकाला, इसको आर ए बोलूंगा, इसको आर बी बोलूंगा, इसको आर सी बोलूंगा। अब मुझे अगर इसका इक्विवेलेंट बनाना है तो मेरा इक्विवेलेंट इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा मेरा आर ए, ये हो जाएगा मेरा आर बी, और ये हो जाएगा मेरा आर सी। ओके, अब फ्रेंड्स मुझे आर ए, आर बी, आर सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो फिर मैं यूज करूंगा क्या, बाय यूजिंग डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ओके, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिए जब कभी भी हम डेल्टा टू स्टार करें तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो इससे ये बनेगा कि जब हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, आइदर हमें आर की वैल्यू निकालनी हो, आरबी की वैल्यू निकालनी हो, या आरसी की वैल्यू निकालनी हो, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो डेल्टा में हम क्या करते हैं, हम डेल्टा में दिए हुए डेल्टा से अगर स्टार निकालना है तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो स्टार की वैल्यू हमें निकालनी है वो रेजिस्टेंस की दो रेजिस्टेंस के बीच में, जैसे यहाँ पे आर है इस आर और इस आर के बीच में, आरबी है इस आर और इस आर के बीच में, आरसी है इस आर और इस आर के बीच में। मतलब कोई भी केस में गए तो हर कोई आर आर के बीच में है, और तीनों साइड का रेजिस्टेंस भी तीनों के लिए सेम ही रहेगा। इसका मतलब आर प्लस आर प्लस आर, तो उस केस में यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए आर स्क्वायर अपॉन 3r, मतलब आपका आंसर आ जाएगा r/3। इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई डेल्टा दिया है और उसके तीनों की साइड की वैल्यू सेम है, तो उसका इक्विवेलेंट जो स्टार बनेगा उसकी वैल्यू उस डेल्टा के रेजिस्टेंस के वैल्यू की कितना रहेगी, 1/3 रहेगी। मतलब r की वैल्यू r/3, r b की भी वैल्यू r/3, r c की भी वैल्यू r/3। मतलब बोलने का मतलब ये था कि अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ, आपको बोला कि बताओ कि आपको एक डेल्टा दिया है, उस डेल्टा की हर साइड, देखिए आपको दिया होगा कि आपको एक डेल्टा दिया है लाइक दिस, ऐसा डेल्टा दिया है, और इसकी हर जो साइड है सपोज 6 ओम की है, और आपको बोला कि इस डेल्टा को उसके इक्विवेलेंट स्टार में किए तो हर साइड स्टार की कितनी रहेंगी, तो आपको छुड़ाते बैठने की जरूरत नहीं। डेल्टा को अगर स्टार है तो सीधा आपने बोलना है कि जो रेजिस्टेंस रहेगा
रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क विल बी, या फिर नेटवर्क इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा का जो रेजिस्टेंस है हर साइड का 6 है और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 होगा। तो बहुत कम वक्त में फ्रेंड्स आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे। सबसे पहला देखा स्टार टू डेल्टा के लिए, अगर स्टार दिया है डेल्टा दिया है तो स्टार के हर दो साइड का प्रोडक्ट करके उनके एडिशन करो, जो न्यूमरेटर पे कांस्टेंट रहेगा, और जो बची हुई साइड है उससे डिवाइड करके रिस्पेक्टिव साइड का आप क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं फॉर डेल्टा के लिए। अगर आपको डेल्टा दिया है उसका इक्विवेलेंट स्टार निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टार का जो रेजिस्टेंस है वो डेल्टा की किन दो साइड के बीच में है। जिन दो साइड के बीच में होगा उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस के एडिशन से उसको डिवाइड कर दीजिए। ओके, अगर आपको स्टार दिया है उसकी तीनों भी साइड में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होंगी? सेम होगी। देखिए अगर आपको स्टार दिया है और तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? सेम होंगी, और उसको अगर इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो उस डेल्टा का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 3 टाइम्स रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ स्टार। और अगर आपको डेल्टा दिया है उसका इक्विवेलेंट स्टार बनाना है, डेल्टा का अगर रेजिस्टेंस आपको सेम दिया है हर साइड में तो उसका इक्विवेलेंट जो स्टार बनेगा उसका रेजिस्टेंस आपके डेल्टा के रेजिस्टेंस के 1/3 टाइम रहेगा। बस इन 4 चीजों पे आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम रहेगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ में हो सके तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलेंगे कुछ मतलब जो क्या बोलते हैं हम क्रिटिकल प्रॉब्लम जो रहते हैं क्रिटिकल कंडीशन में स्टार डेल्टा के बेसिस पे उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, कैसे कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व किया जाए कम वक्त में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए